द्वितीय अध्याय पंचविंशति श्लोक। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। भगवान बोले, इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनशील कहा गया है। ये आत्मा अव्यक्त और विकार रहित होता है। इसलिए है अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की प्रकृति को स्पष्ट कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आत्मा अव्यक्त अर्थात अप्रकट, अचिंत्य अर्थात अकल्पनीय और अविकार अर्थात निवर्तनीय है। इस श्लोक में प्रयोग किया गया अव्यक्तोयम का अर्थ है आत्मा अप्रकट है, यानी ये शारीरिक इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। ये निगुण और निर्लेप है, जिसे साधारण अनुभवों या इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। अचिंत्योयम अर्थात आत्मा को हम कल्पना या विचार से भी समझ नहीं सकते। ये तर्क और चिंतन से परे है, क्योंकि इसका स्वभाव और स्वरूप असीम और अज्ञेय है। अविकार्योयम इसका अर्थ है आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, इसलिए यह निरंतर और अपरिवर्तनीय है। हमारी आंखें भौतिक तत्वों से बनी है और केवल सांसारिक विषयों का ही अवलोकन कर सकती है, क्योंकि आत्मा दिव्य है और भौतिक यंत्र के क्षेत्र से परे है, इसलिए हमारी आंखों के लिए अदृश्य है। वैज्ञानिकों ने कई बार आत्मा के अस्तित्व को जानने के लिए कई प्रयोग किए हैं। उन्होंने मरणासन व्यक्ति को शीशे के बक्से में रखा और उसे चारों तरफ से बंद कर दिए, ताकि वे जान सके कि शरीर त्यागने के बाद आत्मा के प्रस्थान करने पर क्या बक्सा टूट जाएगा, किंतु आत्मा बक्सा तोड़े बिना ही शरीर से बाहर निकल जाती है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अपनी गतिशीलता के लिए भौतिक शरीर या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। कठ उपनिषद में वर्णन किया गया है कि भौतिक ऊर्जा से भी सूक्ष्म होने के कारण आत्मा हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। इंद्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुधेरात्मा महान परः। अर्थात इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के विषय से सूक्ष्म है मन, मन से परे है बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म है आत्मा। हमारी बुद्धि केवल सांसारिक विषयों को समझ बूझ सकती है, लेकिन अपने चेतन शक्ति से दिव्य आत्मा तक पहुंच नहीं सकती। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान देते हैं कि आत्मा के वास्तविक स्वभाव को जानकर ही हमें जीवन की घटनाओं और शारीरिक परिवर्तन पर दुख या चिंता नहीं करना चाहिए। यदि आत्मा अनित्य और अविनाशी है, तो शारीरिक मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। इस ज्ञान को समझकर अर्जुन को युद्ध और अन्य परिस्थितियों में शांति बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार यह श्लोक हमें यह शिक्षा देती है कि आत्मा की अमरता और स्थायी स्वभाव को समझकर हम जीवन के दुख सुख से परे शांतिपूर्वक जी सकते हैं।